नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है PKPSTRG एकेडमी। मैं प्रशांत कुमार। हमने इससे पिछली कक्षा में पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या है, उसका निर्वाचन कैसे कैसे हुआ था। हमने उसकी मतगणना से लेकर तमाम सभी आयामों पर उनकी चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम पढ़ रहे संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आने वाला एक नया टॉपिक है जो हम आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है उपराष्ट्रपति। तो आज अपनी हेडिंग डाल लीजिएगा उपराष्ट्रपति के बारे में। आज हम जानेंगे भारत में उपराष्ट्रपति क्या है। ठीक है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, तब हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने संविधान के अनुसार। हमारे संविधान में जो उपराष्ट्रपति का पद है किस अनुच्छेद में बताया गया है। देखिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद 63 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 63 में लिखा गया है कि अनुच्छेद 63 के अनुसार, अनुच्छेद 63 के अनुसार कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक उप राष्ट्रपति होगा। ठीक है ना, ये दोस्तों अनुच्छेद 63 की बात है। उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है। देखिए, अब उपराष्ट्रपति हो जैसे भारत का, तो इसकी योग्यता क्या है। कोई भी व्यक्ति यदि उपराष्ट्रपति बनना चाहे तो उसको कम से कम कितनी क्राइटेरिया को होनी चाहिए, उसकी कितनी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी व्यक्ति यदि उपराष्ट्रपति के पद पर आना चाहता है तो उसे कम से कम जो हमारे संविधान में लिखित प्रावधान है ये इस योग्यता को पालन करना चाहिए। तो यदि मैं हेडिंग डाल दूं कि उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, तो इसकी योग्यताएं में देखते हैं क्या क्या है। योग्यताएं, देखिए, पहली योग्यता है कि वह क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। चलो जी, भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। चलो जी, एक बात तो ये होगी हमारी। दूसरी बात उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। देखो, जैसे राष्ट्रपति की उम्र 35 वर्ष थी, इसी प्रकार उपराष्ट्रपति की भी उम्र लगभग यही है। तो मैं आपको बता दूं, देखो, जो राष्ट्रपति की योग्यता है वही उपराष्ट्रपति की योग्यता है, लेकिन कुछ आयामों पर इनका बदलाव है। मैं आपको सभी का बताऊंगा कहाँ कहाँ राष्ट्रपति की योग्यता और उपराष्ट्रपति की योग्यताओं में बदलाव है। देखिए, दूसरी, जहाँ राष्ट्रपति की भी आयु 35 वर्ष थी तो यहाँ भी कितनी होगी, 35 वर्ष। यानी कि किसी भी व्यक्ति यानी कि जो भारत का नागरिक है, किसी भी नागरिक की आयु पूर्ण रूप से 35 वर्ष हो, 35 वर्ष हो, यानी कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर सकता हो। ठीक है, अब देखिए, जहां राष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा के सदस्य होना अनिवार्य था, वहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। केवल गलत बता दिया कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता अनिवार्य थी। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा सदस्य बनने की अनिवार्यता है, यानी कि उसकी योग्यता होनी चाहिए। मैं लिख देता हूँ तीसरी, कि इसके पास क्या होनी चाहिए, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, योग्यता होनी चाहिए, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये, ना ही लोकसभा का ना ही राज्यसभा का, लेकिन राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। मैं पहले गलत बोल चुका था कि जो राष्ट्रपति के बारे में कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, गलत हो गया था, ये मिस्टेक हो गई थी। ठीक है ना, आप इसको इग्नोर कीजिए। क्या होना चाहिए, बनने की योग्यता होनी चाहिए। चलो जी, ये तो बात थी
संवैधानिक। अब ध्यान सुनो, इसके बाद क्या क्या होना चाहिए तो मैं आपको बता दूं। जहां राष्ट्रपति के लिए अनुमोदकों और प्रस्तावकों की संख्या 50-50 थी, कितनी थी, 50-50, वहीं उपराष्ट्रपति के लिए कितनी होगी, 20-20। मैं लिख देता हूं, इसके अतिरिक्त नोट पॉइंट में बनाकर लिख लीजिए। नोट पॉइंट में उपराष्ट्रपति के लिए प्रस्तावकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 20, और अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, वो भी 20। ठीक है। यदि हम बात करें इनकी जमानत राशि की, देखो राष्ट्रपति के केस में कितनी जमानत राशि थी, जमानत राशि इनकी कितनी थी राष्ट्रपति के केस में, आप जानते हो 15,000। वही जमानत राशि इनके लिए भी लागू है, 15,000 रुपये। ये कहाँ जमा कराएगा इसको, RBI में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, आप कमेंट में लिख के बताइए कि वर्तमान में RBI के जो चेयरमैन है कौन है। ये बात थी हमारे उपराष्ट्रपति की जो चुनाव लड़ने के लिए योग्यता की। ठीक है, अब ये चुनाव का जो निर्वाचन होगा इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगी, यानी कि कोई भी यदि उपराष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ता है तो उसको कौन कौन वोट डालेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसके आगे की बात, यानी मैं हेडिंग डाल लूँ इसके निर्वाचक मंडल की बात कर, निर्वाचक मंडल की बात करते हैं। इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा, देखिए यदि आपको याद हो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल था, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल था, देखिए लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, इसमें मनोनीत सदस्य नहीं ले सकते थे भाग। ठीक है, दूसरी बात जो राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य थे वे, और केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभा के सदस्य थे निर्वाचित वाले वे। ठीक है दोस्तों, यही ले सकते हैं, ये दिल्ली, पौंडुचेरी और फिलहाल जम्मू और कश्मीर के भी, वैसे अभी लिए नहीं है लेकिन इनके भी ले सकते थे। वहीं यदि उपराष्ट्रपति की बात करें तो इसमें कौन कौन शामिल होगा, इसमें केवल लोकसभा के और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल हो गए, यानी कि कहने का मतलब इसमें निर्वाचित भी होंगे और मनोनीत भी होंगे। क्या एक बार और कह रहा हूँ मैं, इसमें निर्वाचित भी होंगे और मनोनीत भी होंगे। दूसरी बात, इसमें राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा के किसी भी या केंद्र शासित प्रदेश के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेंगे। तो मैं इस बात को लिख देता हूँ, निर्वाचक मंडल में नंबर 1 इसमें लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल है। इसके निर्वाचक मंडल में क्या है, इसके सभी सदस्य शामिल है, यानी कि निर्वाचित और मनोनीत, यानी कि मैं एक बार लिख देता हूँ निर्वाचित प्लस मनोनीत। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, इसमें राज्य विधानमंडल यानी कि राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। ये बात थी निर्वाचक मंडल की। चलो ठीक है, इसका निर्वाचन कैसे होगा, देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। वहीं यदि हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति थी कैसी थी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये ऐसे ही उपराष्ट्रपति के लिए, यानी कि मैं लिख सकता हूँ नोट पॉइंट बना करके, यदि मैं नोट पॉइंट लिखूं, नोट पॉइंट में इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से
होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कौन सी विधि लगाई जाती है, देखो दूसरी इसमें नोट पॉइंट में लिखेंगे, इसमें समान, इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है इनके निर्वाचन में। और इनका जो मतदान होता है वो कैसा होता है, गुप्त मतदान होता है। तो अगली बात लिखेंगे, इनका जो मतदान है गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान होता है। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के और उनके निर्वाचन की बात थी। ठीक है, अब यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन गया, कभी कभी मैं गड़बड़ी से यदि राष्ट्रपति शब्द निकल जाए तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन यदि अब बात करते टॉपिक पर, हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में इसके निर्वाचन मंडल में। अब यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन गया, अब उपराष्ट्रपति बनने के बाद अब हम उसको क्या दिलाएंगे, शपथ। तो इसकी बात आगे लिखते हम, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। हाँ जी बताइए, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। देखिए, यदि हम बात करें शपथ की, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। या तो राष्ट्रपति खुद शपथ दिलाएगा या अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। चलो जी ठीक है, ये हमने उपराष्ट्रपति को शपथ भी दिला दी। अब एक नोट पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूँगा, ध्यान सुनिए। यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद धारण कर लेता है तो अब वह किन कारकों के द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि अभी वो पदावधि अलग बात है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, समझिए। देखिए, यदि कोई भी ये कहाँ लिख, हाँ ये ठीक लिख दिया मैंने। यदि कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद धारण कर लेता है लेकिन बाद में पता चलता है कि वह किसी भी सदन का, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा अथवा राज्य के किसी भी सदन का कोई सदस्य है, अपनी वहाँ की सदस्यता नहीं त्यागता, तो उसका जो निर्वाचन है उसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि वह कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण किए हुए हैं, यदि लाभ का पद धारण किए हुए तब भी वह अपना जो निर्वाचन है उसका रद्द माना जाएगा, यानी कि उसका निर्वाचन भी क्या हो गया, रद्द हो जाएगा। तो मैं इसके बाद तो लिख दूँ नोट पॉइंट बना करके। देखिए, निर्वाचन कब निरस्त माना जाएगा। देखिए, निरस्त की स्थिति कैसी होगी, निरस्त की स्थिति, निरस्त की स्थिति मैं लिख देता हूँ, ये आपने उतार लिया होगा। तो निरस्त की स्थिति मैंने आपको दो बताई। पहला कि यदि वह पद ग्रहण करने से पहले अपने किसी भी सदन का, यदि वह सदस्य है तो उसकी सदस्यता त्याग नहीं देता, तब होगा। दूसरा, यदि वह लाभ का पद धारण करता है तब होगा। ठीक है, यानी कि पहला है किसी भी सदन, यानी कि मैं लिख दूँ इसमें संसद प्लस राज्य विधानमंडल, संसद प्लस राज्य विधान मंडल, यदि इनमें से किसी का भी सदस्य हो तब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, यदि वह लाभ का पद धारण करता हो, क्या करता हो, लाभ का पद धारण करता हो, तब भी यह क्या माना जाएगा, इसके पद को रिक्त माना जाएगा, यानी इनका निर्वाचन अवैध कर दिया जाएगा। बात यदि आपको बताना चाहूँ लाभ का पद क्या होता है, तो वैसे मैंने राष्ट्रपति की वीडियो में आपको बता देता लाभ का पद, लेकिन एक और इस वीडियो में आपको बता दूँ लाभ का पद। लाभ का पद मोटा मोटा ये बात समझो, वह पद जिसमें
सरकार स्वयं हस्तक्षेप रखती हो, यानी कि किसी भी व्यक्ति को सरकारी तनख्वाह मिलती हो, वह लाभ का पद है। अब ताज्जुब की बात कौन सी है कि देखिए लाभ के पद में कौन कौन नहीं है। एक तो हमारे प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होगी, दूसरे होंगे हमारे उपराष्ट्रपति, दूसरे उपराष्ट्रपति ये भी लाभ के पद पर नहीं है। तीसरे होंगे हमारे राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल। और चौथे हो गए हमारे संघ यानी कि हमारे केंद्र और राज्य के मंत्री, राज्य के मंत्री। यदि कोई व्यक्ति इन पदों पर विराजमान है तो उनका पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा, वह उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ये बात थी कुछ जो मैंने आपको बताई इनकी निरस्त करने की स्थिति। ठीक है, अब बात आते हैं उपराष्ट्रपति के पदावधि पर, तो आप इसको लिख लीजिएगा। अब लिखते हैं उपराष्ट्रपति की पदावधि, मिटा लीजिए, वो लिख लीजिए आप, मैं मिटा रहा हूं। ये लिखता हूं मैं पदावधि, पदावधि। देखिए जैसे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष के लिए होता है, ऐसे ही उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना होगा, 5 वर्ष के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहली बात कि उसका कार्यकाल कितना होगा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष हेतु इसका कार्यकाल है। दूसरी बात यदि मैं आपको बताऊं, यदि कोई व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति है वह चाहता है कि मैं अपने पद को छोड़ दूं, तो इसकी भी सुविधा हमारे संविधान ने की है। यानी कि वह अपने कार्यकाल से पहले भी अपना इस्तीफा दे सकता है, यानी कि अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी, पूर्ण होने से पहले भी अपना क्या दे सकता है, रेजिग्नेशन लेटर यानी कि त्याग पत्र दे सकता है। ये थी इनकी 2 पदावधि जो इनकी इच्छा से है। ठीक है, अब ध्यान सुनो, यदि कोई उपराष्ट्रपति को हटाना चाहता है, यानी कि उपराष्ट्रपति को हम उसके कार्यकाल से पहले हटाना चाहते हैं, लेकिन वह अपना जो त्याग पत्र देने को तैयार नहीं है, तब हमारा संविधान क्या सुविधा करता है। देखिए हमारा संविधान एक सुविधा करता है राज्यसभा के द्वारा। जो हमारा उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है, हम जानते हैं। तो यदि उपराष्ट्रपति को हम हटाना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाएगा। जब राज्यसभा उस प्रस्ताव को विशेष अधिकार के रूप में पारित कर देगी और उस प्रस्ताव को जब लोकसभा में भेजा जाएगा और लोकसभा उस प्रस्ताव को अपना स्वीकार कर लेगी, तब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त मान लिया जाएगा। जिस तारीख को लोकसभा उस पद को स्वीकार करेगी उस तारीख से ही वह पद रिक्त मान लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि चाहे राष्ट्रपति त्याग पत्र ना दे, चाहे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा ना हो, तो इसके तहत ही इनका कार्यकाल पूरा, यानी कि अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी हटाए जा सकते हैं। ठीक है, अब बात है क्या राष्ट्रपति की भांति ही इस पर महाभियोग लगता है? नहीं, राष्ट्रपति की भांति महाभियोग नहीं लगता। ये केवल वैसे ही हटाए जा सकते हैं जैसे कि एक साधारण प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, ये बात थी इनके कार्यकाल को लेकर। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की सेवा शर्तें और शक्तियों के बारे में। देखिए मैं अब आपको बता दूं उपराष्ट्रपति की सेवा शर्तें क्या है। जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था कि उनको शर्तें है कि वह कोई लाभ का पद धारण न किया हो। ठीक है, दूसरा वह संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो। ये तो थी इनकी सेवा शर्तें जो 2 मैंने आपको पहले ही बताई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं उपराष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं जो उपराष्ट्रपति की शक्तियां है यो 2 है। कौन कौन सी? पहली शक्ति के रूप में वह राज्यसभा का सभापति होता है, यानी कि वह लोकसभा अध्यक्ष के भांति ही अपने राज्यसभा को संभालता है। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष अपने वहाँ के
सदस्यों को संभालता है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा का पदेन सभापति है, उनको इसी हिसाब से संभालता है। वहाँ राज्यसभा की बहस का संचालन करता है, राज्यसभा के सदस्यों की अमर्यादित भाषा को अपने व्याख्यान से, ये जो उनकी टाइपिंग होती है उसके हटवा देता है। ठीक है, ये थी बात उपराष्ट्रपति की। दूसरी बात करते हैं इसकी शक्तियों की। जब राष्ट्रपति अपना जो पद है रिक्त कर दे, कैसे पद रिक्त कर दे, या तो उनका त्यागपत्र हो या उनकी मृत्यु हो जाए, अथवा किसी भी कारण से उनका यदि निर्वाचन रिक्त हो गया, इस कारण भी यदि कोई राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति तब तक कार्य करता है जब तक कि नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता, यानी कि वह कम से कम 6 माह तक उपराष्ट्रपति यानी कि उपराष्ट्रपति कम से कम 6 माह तक राष्ट्रपति बन सकता है। ये थी राष्ट्रपति की कार्य और शक्ति के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।